हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज फिर से इस होप एंड जॉय इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा परमेश्वर के वचन को बांटना और परमेश्वर के कामों को करने के लिए प्रभु ने जो सहायता मदद किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पास्टर संतोष और उनका सारी टीम के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा इस प्रकार का मौका को उन्होंने दिया और परमेश्वर के नाम की महिमा को हमारे जीवन में प्रभु कार्य करने पाए। हालेलुया। आइए हम इसमें प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा को हमारे जीवन में देने वाले परमेश्वर, तो सहायता कर और मदद कर प्रभु जी। तेरी आशीषें और तेरी अनुग्रह हमारे जीवन में लगातार होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं राजा। सहायता कर और मदद कर, तेरी अद्भुत आशीषों में हमें चलाने के लिए प्रार्थना कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। हम डायरेक्ट वचन की ओर जाए और वचन की बातों को हम थोड़ा सा समझे और परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करने पाए। मैं आज जो विषय के बारे में आपके लिए आपको प्रचार करने पर हूँ, उस विषय को मैंने इस तरह का टाइटल को दिया है, प्रभु की महिमा हर दिन करने के लिए ज़रूरी व्यवहारिक तरीके। प्रभु की महिमा को हर दिन करने के लिए व्यवहारिक तरीके, इस विषय के बारे में प्रैक्टिकली वेज टू गिव गॉड ग्लोरी एवरी डे, इस विषय के बारे में मैं आज आपके बारे में इस प्रभु के उस वचनों को मैं आपके सम्मुख में रखकर प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा कराने के लिए प्रभु के लिए एक अनुग्रह को पाया हूँ और परमेश्वर की दया और परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में लगातार होने हेतु हम प्रार्थना करने वाले हैं। मैं फिर से याद दिलाऊँ आपको कि मेरा आज का विषय है कि प्रैक्टिकल वेज टू गिव गॉड ग्लोरी एवरी डे। व्यवहारिक तरीके परमेश्वर की महिमा को हर दिन हमारे जीवन में देखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकाओं को हम आज देखने वाले हैं। कुछ 4 तरीकाओं को हम आज हमारे दिए हुए समय के अनुसार हम देखेंगे और हम सब लोग फिर प्रभु की महिमा के हेतु और परमेश्वर के कार्य प्रार्थना कर इन सारी बातों को हम अंत करेंगे। सबसे पहला तरीका जो है परमेश्वर के मतलब हर दिन हमें परमेश्वर की जब महिमा करना है तो हमें व्यवहारिक तरीकों में पहला 1 नंबर का तरीका जो है वो है बिलीव इन हु ही इज। बिलीव इन हु ही इज, इस मतलब विश्वास करो कि वह कौन है। मेरा सबसे पहला मुद्दा यही है, बिलीव इन हु ही इज। इसके विषय में हम आज पहले मुद्दे के ऊपर हम थोड़ा सा पवित्र शास्त्र के उस अध्ययन में से हम कुछ बातों को देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा कि यशायाह नबी का किताब उसका 42 का 8वां वचन को हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी का किताब उसका 42 का 8वां वाक्य। यशायाह नबी का किताब 42 वर्स 8। मैं यहोवा हूँ, हाँ, मेरा नाम यही है। हाँ, अपनी महिमा हाँ, मैं दूसरे को न दूंगा, हाँ, और जो स्तुति हाँ, मेरे योग्य है हाँ, वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा हूँ। सबसे पहले हमारे जीवन में हमें एक बात जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है हमारा सृजनहार है। परमेश्वर ने हमको बनाया है,
हमारे नथनों में उसने श्वास को फूंका है, और हम सब जो है परमेश्वर ने हमें उसके प्रतिरूप में बनाया है। इसी के लिए परमेश्वर ने जैसे शुरुआत के मनुष्य को, आदम को बनाया अपने प्रतिरूप में, उसी तरह से परमेश्वर ने हम सब लोगों को उसके प्रतिरूप में बनाया है कि हम उसकी महिमा करें और उसकी प्रशंसा करें, उसकी खोजबीन करें। यह प्रभु का कार्य है, या परमेश्वर का नाम है, या परमेश्वर की बातें हैं जो हमें इसको समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को या किसी मूर्ति को, किसी व्यक्ति को या और किसी को नहीं दूंगा बोलकर परमेश्वर यहाँ पे कहता है। इसके लिए मैंने पहला मुद्दा कहा, वो कौन है इसके बारे में हमें जानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वह कौन है। तो सबसे पहली बात, यदि हमको परमेश्वर की महिमा हर दिन देखना है हमारे जीवन में, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि वह कौन है। तो मैंने कहा कि वो हमारा सृजनहार है, उसने हमें सृजा है, उसने हमें बना है, उसने हमें रचा है और हमारे लिए उसने जीवन को भी दिया है। इस चीज़ की हमें आवश्यकता है। उसी तरह से लूका रचित सुसमाचार 15 का 7वां वाक्य अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें एक सुंदर बात वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 7वां वाक्य, मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे वाक्यों को समझने की कोशिश करेंगे तो हमको एक बात की आवश्यकता है सुनने की, कि परमेश्वर जो है उसकी यही इच्छा है कि मानव जाति के सारे लोग मन फिराए। वो कौन है जो मानव जाति के मन फिराने के लिए इंतज़ार करता है? और हमें ये विश्वास करने की आवश्यकता है कि जब हम मन फिराते हैं या परमेश्वर की खोजबीन करते हैं, परमेश्वर के पास मन फिरा के हम आते हैं, तो परमेश्वर अवश्य हमारी बातों को सुनता है, परमेश्वर अवश्य हमारे कामों को ध्यान देता है, परमेश्वर अवश्य हमारी सारी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। करके आपको और मुझको इस बात का विश्वास करना ही पड़ेगा। हालेलुया। मैंने पहले कहा, जैसे हम इन 3 सीढ़ियों को या 3 बातों को देखेंगे कि प्रैक्टिकली वेज, परमेश्वर व्यवहारिक तरीके, परमेश्वर की महिमा हर दिन अगर हमको करना है तो उसके व्यवहारिक तरीकों में से पहला तरीका है बिलीव इन हु ही इज, मतलब उसके ऊपर विश्वास करो कि वो कौन है। दूसरा एक तरीका है, लव हिम एंड लव अदर्स। दूसरा तरीका है लव हिम एंड लव अदर्स। मेरे साथ खोलिएगा अभी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, उसका 37 पद से लेकर 40 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 37-30। उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यह है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्य। इस वाक्य को, इस वचन को अगर देखें तो वहाँ पे परमेश्वर एक बहुत बड़ी नई आज्ञा को देते हैं। वो नई आज्ञा क्या है कि संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शरीर से, संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर यहोवा को, प्रभु परमेश्वर को क्या करो, और परमेश्वर के ऊपर प्रेम करो। और दूसरी आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो।
उन्हें पाए। मतलब यदि मेरे जीवन में और आपके जीवन में हर दिन आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, हर दिन आपको लगता है कि मेरे द्वारा, मेरे कामों के द्वारा हर दिन परमेश्वर की महिमा को मैं देखूं, तो हमें, जैसे हम हमारे ऊपर प्रेम करते हैं, जैसे मैं अपने ऊपर प्रेम करता हूँ, उसी तरह से हमें अपने पड़ोसी के ऊपर भी प्रेम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो अपने पड़ोसी को भी प्रेम अपने शरीर के अनुसार, पड़ोसी से प्रेम करना मतलब अपने जीवन में हम जैसे अपने को जैसे प्रेम करते हैं, उसी तरह से हमें अपने पड़ोसी को, अपने को भी जैसा हम प्रेम करते हैं, वैसा हमें अपने पड़ोसी के साथ भी प्रेम करने की आवश्यकता है। ये प्रेम जो है सारी बातों में हमें काम करवाती है। और एक वचन को पढ़ते हैं, रोमियो का किताब, उसका 5 अध्याय का 8वां वाक्य। 5:8। परंतु हाँ, परमेश्वर हाँ, हम पर अपने प्रेम की भलाई, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हमारे लिए मरा। इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रेम की व्याख्या या सर्वश्रेष्ठ प्रेम क्या होता है, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक उदाहरण देकर बताया कि हम सब पापी ही थे, तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए। तो हमें भी क्या करना चाहिए? और एक वचन को पढ़ते, 1 यूहन्ना 3:13, 3:16, 1 यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। बस उसने, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए, सारे लोगों के लिए अपने प्राण को दे दिए। क्या करना है? जैसे हम अपने शरीर को द्वारा, जैसे हम अपने आप को प्राण से ज़्यादा चाहते हैं, अपने आप को जैसे हम चाहते हैं, वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा? वैसे ही हमको जो है पड़ोसी से भी, अपने जो पड़ोसी है अपना, उस पड़ोसी से भी हमें प्रेम करने की आवश्यकता है और उनको प्रेम भी हमें करना चाहिए। ये दूसरा व्यवहारिक तरीका को मैं बताया। तीसरा व्यवहारिक तरीका है बी ओबीडियंट टू व्हाट ही से। बी ओबीडियंट टू व्हाट ही से मतलब तीसरी बात है, वह जो कहता है उसके लिए आज्ञाकारी बनो। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा हो। वह जो कहता है हमें उसके लिए आज्ञाकारी होना है। मेरे साथ खोलिएगा व्यवस्था विवरण का किताब, 11 अध्याय का 1 वाक्य। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। देखिए, उसने जो कुछ लिखित स्वरूप में रख दिया है, मतलब उसकी विधि, आज्ञाएं और सारे नियमों, इन सारे नियमों का पालन करना मतलब परमेश्वर के उस विधि और आज्ञा को पालन करके आगे बढ़ेंगे। यदि हमारे जीवन में हम लगातार उस परमेश्वर की विधि, आज्ञा और नियमों को अगर पालन करेंगे, तो प्रभु जो है हमें हमारे जीवन के द्वारा उस परमेश्वर के नाम की महिमा को हम करते हुए देख पाएंगे। नीति वचन का किताब, और एक वचन को हम पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 1 अध्याय, नीति वचन उसका 1 अध्याय, उसका 7वां वाक्य।
और 8वां वाक्य, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। जैसे सुलेमान को दाऊद ने ये बात सिखाई थी कि यहोवा का भय मानना, यहोवा के ऊपर विश्वास रखना और उसकी विधि, उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उसके धर्मों को पालन करना, उसकी विधि जो है अपने गले का हार बना के रखना। यही सारी बातें सुनकर सुलेमान पला बड़ा, परंतु सुलेमान पला बड़ा होने के बाद वही सारी बातों को सुलेमान व्यक्तिगत रूप से अपने पीढ़ी के लोगों को बता रहा है कि यहोवा की विधि को मानना, उसके विधियों को, उसको आज्ञाओं को मानना। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का लिखित वचन जो कहता है उसका पालन करना हमें आवश्यक है। वचन ये भी बतलाती है, ना तो तुम दाहिने मुड़ो ना तो बाएं, परंतु जो परमेश्वर का रास्ता है उसी में तुम आगे बढ़ के चलो बोलकर भी परमेश्वर की बातें हमें इस तरह से कहती है। भजन संहिता 32 का 8 अगर हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 32 का 8 में कुछ इस तरह से लिखा है, मैं तुमको बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुमको जाना है उसकी अगुवाई करूंगा बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। इसका मतलब ना केवल परमेश्वर हमको विधि और ज्ञान को देता है, परंतु परमेश्वर हमको ये सिखाता है कि हम उसके मार्गों में हमें आज्ञाकारी बनना है और वो उसके वचन जो कहते हैं उसी में हमें लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर का महिमा का बात और परमेश्वर के कार्यों की बात हमारे जीवन में पूरी होती है। उसी तरह से अगर हम यहोशू का किताब उसका 1:8 में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? व्यवस्था की ये सारी किताबें, व्यवस्था की ये सारी पुस्तिका, इसको कभी अपने इससे मन से अलग ना कर परमेश्वर कहते हैं। इसका मतलब प्रभु जो कहते हैं यदि हम हमारे जीवन में हमेशा मानते हैं तो हमारे जीवन में हर दिन हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। भजन संहिता 119 के कई एक वचनों को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर के उस आज्ञाओं के बारे में, उसके विधियों के बारे में और परमेश्वर जो कहता है उन सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। मेरा चौथा व्यवहारिक चीज़ जो है वो है प्रेयर। मतलब प्रार्थना अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में हम हर दिन परमेश्वर की महिमा को और प्रभु के उस हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की लगातार होने वाली महिमा को भी हम देख पाएंगे। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना का 17 अध्याय का पहला वाक्य। यूहन्ना 17 का पहला। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। हालेलुया। चौथी व्यवहारिक चीज है प्रार्थना करना। यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा हुई। वचन में इस तरह से लिखा हुआ है कि यीशु चेलों को जब अर्थ बताते थे तो वो कुछ बताने से पहले, कुछ सिखाने से पहले अपने पिता के साथ पूरी रात भर प्रार्थना में बिताई बोलकर लिखा है। और जब समुद्र में जो तूफान आया उसमें यीशु मसीह चलते आने समय तक यीशु मसीह जो है सारे चेले लोगों को विदा करने के बाद एकांत में जाकर प्रार्थना किए बोलकर लिखता है। जो मनुष्य, जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा को होते हुए हम देखते हैं। हमारे लिए जाना पहचाना जो वचन है यिर्मयाह का किताब 33 का 3 को हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह का किताब 33:3 ये परमेश्वर के दिए हुए एक बहुत बड़े आशीष या बहुत बड़े वायदे को हम इस स्वरूप में देखते हैं। यिर्मयाह का किताब उसका 33 अध्याय का 3 वाक्य। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर
बड़ी बड़ी और कठिन बातें सुनाऊंगा, बड़ी बड़ी और कठिन बातों को मैं सुनाऊंगा बोलकर प्रभु कहते हैं, बताऊंगा, हाँ, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। साथ ही प्रभु क्या सबसे पहले हमें ये कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तुमको बड़ी और गहन ऐसी बातों को बताऊंगा। इसका मतलब है कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और जब हम प्रभु के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की वो महिमा की बातों को हम समझ सकते हैं, उस महिमा के कार्यों को हम समझ सकते हैं जो परमेश्वर जो है हमारे जीवनों में करता है, और लगातार परमेश्वर जो है हमारे जीवन के द्वारा उसके नाम को ऊंचा कैसे करता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। उसी तरह से भजन संहिता 2:8 का अगर हम पढ़ते हैं, भजन संहिता का किताब 2:8, भजन संहिता का किताब 2:8, मुझसे मांग, हाँ, और मैं जाति जाति के लोगों को, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, तेरी संपत्ति होने के लिए, और दूर दूर के देशों को, और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा, निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। इसका मतलब हमारे लिए अवश्य ये बात है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में लगातार परमेश्वर की महिमा, लगातार परमेश्वर के कार्य और लगातार परमेश्वर की हर दिन की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती है। मैंने 4 बातों को बताया, उन बातों को बता के फिर से हम अंत करें कि यदि मुझे हर दिन परमेश्वर की महिमा अगर करनी है, उसके 4 व्यवहारिक बातें क्या है। उसमें पहला व्यवहारिक बात यह है कि बिलीव इन हु इज, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताया लव हिम एंड लव अदर्स। तीसरी बात को मैंने बताया बी ओबीडियंस टू व्हाट ही से, और चौथी बात है प्रार्थना। इन चारों बातों के अलावा अगर हम परमेश्वर के इस लिखित वचनों को अगर खोजेंगे, तो आपको परमेश्वर महिमा के बारे में और क्या चीज़ें हैं वो बताएंगे, और परमेश्वर की महिमा लगातार आपके जीवन में किस तरह से बनी रहती है, इन सारी चीज़ों को आप अपने आंखों से देख पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू भला है और तेरी महिमा और हमारे जीवनों में अभी तक होते आई है। इसी के लिए तू कार्य करता है और अपनी महिमा अपने दासों के जीवन में उंडेलता है। इसी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरी सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारी कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर से प्रभु जी हमारे देश के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं राजा, सारे प्रकार के अंधकार के बादल हट जाने पाए। यीशु तेरी महिमा की बादल, केवल यीशु के महिमा का बादल आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष दे और अनुग्रह दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।